गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूज ऑफ इज एम आर जो बेसिक है, फर्स्ट स्टेप है हमारे स्पोकन इंग्लिश का, फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं कि इज एम आर का यूज हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम कुछ आने वाली क्लासेस में देखेंगे वाज एंड वर। उसके बाद हम देखेंगे शैल बी, विल बी। तो ये तो समझ जाइए एक प्रकार का सैंपल होगा इज एम आर वाज वर, जो बेसिक ट्रांसलेशन है उसका ये बैकबोन है। आगे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप और भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन हम अभी जो क्लास कर रहे हैं वो है यूज ऑफ इज एम आर। लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था ये 10 जो सेंटेंस मैंने लिखा था सिंपल से, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। मैं खुश हूं, मैंने बताया था कौन से सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के बारे में भी हम लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि जब हम अपनी बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन का रूल्स लगाएंगे, जब हम सामने वाला कोई हमारे सामने होगा उसके लिए हम सेकंड पर्सन का रूल लगाएंगे, और जो हम दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई तीसरे का बात कर रहे हैं, ही शी इट और नेम, तो वो बोला जाता है थर्ड पर्सन। तो जब हम उसका रूल लगाएंगे, जब हम ऐसे सेंटेंस पे सेंटेंस बनाते जाएंगे तो एक प्रकार से वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। ऐसे तो प्रैक्टिस डायरेक्ट करना की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब हम बार बार उस पर रीड करते जाएंगे तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और तब हम बोलने लगेंगे। जब हम इनपुट डालेंगे और डाउनलोड करेंगे अपने अंदर, तभी तो वहां पर अपलोड होगा पूरे सोसाइटी में। तो जब आप अपने अंदर वो उस चीज को, पहले तो हमको खुद ही सोचना होगा, खुद ही उसको प्रैक्टिस करना होगा, फिर दुनिया को जीतना आसान होता है। तो देखेंगे, ज्यादा फिलोसॉफी पे ना जाते हुए, मैं खुश हूं इसका मैंने ट्रांसलेशन बनाया था आई एम हैप्पी। सिंपल है, आई यानी मैं, एम हूं, हैप्पी यानी खुश। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो है ये जो हूं के लिए इंग्लिश होती है वो बीच में लग जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है बीच में लग जाता है। ये बेसिक डिफरेंस का हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। मैं अच्छा हूं, सिंपल है, आई एम गुड। मैं बेटा हूं, आई एम सन। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं लड़की हूं, आई एम गर्ल। और ये मैं बताया था मैं एक लड़की हूं, तो इसका हम एक अलग से सेपरेट क्लास करेंगे आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स का। तो अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था कि सिंपल मैं लड़की हूं तो आई एम गर्ल, मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। हिंदी में हम एक लिखना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में हम ए लिखेंगे, ए एंड द भी होता है, जो हम आर्टिकल वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं छात्र हूं, आई एम बॉय। देख सकते हैं आई एम, क्योंकि आई एम हमेशा कॉमन है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट यानी किस पर्पस पे आप आई के साथ इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है बस, बाकी ये तो सेम रहेगा, आई एम बॉय। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। और लास्ट है मैं IAS हूं, आई एम IAS। सिंपल। तो देख सकते हैं व्हाट इज द कॉमन इन दिस 10 सेंटेंस, आई एंड एम, एंड व्हाट इज चेंजिंग इन द सेंटेंस, द बेसिकली चेंजेस आर इन ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम है, ऑब्जेक्ट बस चेंज है। तो जब भी आपको कोई चीज बोलनी है इंग्लिश में, तो आप सब्जेक्ट तो आई हमेशा फिक्स रहेगा, एम भी फिक्स रहेगा। अगर आप प्रेजेंटली बोल रहे हैं तो बस ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मैं बोलूं मैं एक्टर हूं, क्या बोलेंगे, आई एम एक्टर। अभी मैं आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम बोलेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब हम आर्टिकल कवर कर लेंगे तब आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो अभी नॉर्मली विदाउट आर्टिकल हम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक नेता हूं, आई एम अ लीडर। और भी कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूं, आई एम हाउसवाइफ। मैं हस्बैंड हूं, आई एम हस्बैंड। मैं फादर हूं, आई एम फादर। मैं मदर हूं, आई एम मदर। तो इस तरह से देख सकते हैं आई एम आई एम आई एम, एंड ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट जैसे भी वहां जिस सिचुएशन पर भी है, आप जहां पर भी है, उसके अकॉर्डिंग आई एम के साथ आप बोल सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, एम का यूज आई के साथ होगा, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हो या फिर आप बिगिनर हो या फिर आप कहीं से सीख चुके हैं, फिर भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आप देखते हैं
पढ़ते समय लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हमको तो आता है, लेकिन जितना आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको आता भी है तो भी आप देख लिए कि आई एम। अब मैंने बताया था जब भी हम बेसिकली सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहला हम देखेंगे सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। हमारा जो कंसर्न रहेगा कि सब्जेक्ट हम अपने लिए बना रहे हैं और सेकंड पर्सन के लिए बना रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए बना रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि टेंस को हमको ध्यान में रखना है कि हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे या फिर पास्ट टेंस के लिए बनाएंगे या फिर फ्यूचर टेंस। तीन ही टेंस रहेगा, तीन ही सब्जेक्ट रहेंगे, तो 3 एंड 3 टेंस हो गए। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि उसमें हम कौन कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो 5 टाइप्स मैंने बताया था वो उसमें से हम देखेंगे या तो पॉजिटिव बनाएंगे या निगेटिव बनाएंगे, I1 बनाएंगे या I2 बनाएंगे, ये बेसिकली होगा। और यहाँ पर जो इंपरेटिव है वो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं एक पर्सन 3 पर्सन लेंगे, तो हमें अभी फर्स्ट में डील कर रहे हैं हम आई के लिए, फिर यू के साथ करेंगे सेम, फिर ही सीट के साथ करेंगे, फिर यहाँ टेंस भी चेंज करेंगे। जैसे अभी हम प्रेजेंट का कर रहे हैं तो इज एम आर यूज कर रहे हैं, जब फ्यूचर करेंगे वॉज करेंगे और वर करेंगे, और विल भी शैल भी करेंगे जब फ्यूचर में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे, एक फिक्स रखेंगे, टेंस भी ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, फिर यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि पर्सन चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट तो बदलता ही रहेगा। फिर उसमें टाइम और एसवी ओटीपी, ये हमारा कोडवर्ड रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। फिर टाइम भी इंक्लूड करेंगे कि मैं खुश हूं, कब खुश हूं, मैं दिन में खुश हूं, आई एम हैप्पी इन डे, आई एम हैप्पी इन नाइट। तो यही सेंटेंस है, हम कैसे एक स्टेप आगे जाकर के सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसका भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं लास्ट क्लास में। उसके बाद हम इसी फॉर्मेट में निगेटिव बनाएंगे, इसी में I1 बनाएंगे और I2 बनाएंगे। ये देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो आपने अभी अफर्मेटिव देखा, ये सब जो होते हैं इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, और मैंने ये पहले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए, मैं खुश हूं, इसी सेंटेंस को लेकर के हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। हमारा जो कोड वर्ड है, अभी हम ध्यान तो है ना आपको कि हम अभी फर्स्ट पर्सन का ही यूज करते हुए सेंटेंस बना रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है हमारे जो कोड वर्ड है, या फिर मशीन हमने जो डाल रखी है वो फर्स्ट पर्सन डाल रखा है आई, और उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद अफर्मेटिव, ये चल रहा है। 3 हमको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं एंड पॉजिटिव बना रहे हैं। ये 3 बात हमने कंसर्न रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम इसको यू के लिए करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। फिर ही सीट के लिए करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। फिर आई, फिर इसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस के लिए, वो डीप हो जाएगा। तो अभी तो हम बेसिकली देखते हैं कि एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो जल्दी समझ आएगा। अब मैंने बताया था, देखिए कि सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है। जैसे मैं खुश हूं, इसका हमने बनाया था आई एम हैप्पी, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड प्लेस जो है लास्ट में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है ही है, और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये है ही है, और ऑब्जेक्ट है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम प्लेस इंक्लूड करते हैं इसी सेंटेंस में कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। मैं भारत में खुश हूं, देखिए मैंने क्या लगा दिया, कहां खुश हूं, मैंने प्लेस इंक्लूड कर दिया है। तो सब्जेक्ट वर्ब वो तो सेम रहेगा, आई एम हैप्पी। अब बताया था मैंने, जब भी टाइम या फिर प्लेस आएगा वो लास्ट जाते जाएंगे। तो आई एम हैप्पी इन इंडिया, तो देख सकते हैं प्लेस जो है वो लास्ट में आ गया। भारत भी लिख सकते हैं, कब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अभी इंडिया भी है तो हम इंडिया भी लिख दिए हैं। तो आई एम हैप्पी इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और इसको लेंदी करने की कोशिश करते हैं। मैं भारत में हर समय, देखो टाइम भी इंक्लूड कर दिया मैंने इसी में, मैं भारत में हर समय खुश हूं। तो अब देखिए, ज्यादा डरने वाली बात नहीं, देखिए ये सिंपल था, मैं खुश हूं, मैं भारत में खुश हूं, मैं भारत में हर समय खुश हूं। तो इस तरह से ब्रेक कर करके सेंटेंस जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर हमारे
माइंड में इस तरह का कंस्ट्रक्शन का जो है फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, फिर हम बोलने चालू कर लेंगे। लेकिन हमको पहले क्लियर होना चाहिए। अब एक क्या होता है डायरेक्ट स्पोकन वाले जो बिना रूल्स के बताते हैं, वो बताया था ना मैंने, बिल्डिंग जो बिना बेस के अगर आप बिल्डिंग बना लेंगे तो कभी भी गिर सकता है। आपको पता तो रहेगा कि हमको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन जब तक आपको रीजन नहीं पता रहेगा आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, या फिर आप खुद कंफ्यूज हो सकते हो, कहीं हो गए और कहीं चले गए, किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए, कभी पैनिक हो गए, डर गए, तो आप क्या होगा कि अरे मैंने क्या रूल्स पढ़ा था, भूल गया भूल गया भूल गया, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप बेसिकली सब कुछ पता होता है, तो नॉलेज अगर आपको बेसिक पता है, आपको फाउंडेशन पता है, ग्रामर से आप पढ़ करके आए हैं, तो उसके बाद अगर स्पोकन करते हैं तो काफी आपको इजी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं भारत में हर समय खुश हूं, तो कोई गेस करेगा, गेस करिए कि किस तरह से हो सकता है। मैंने बताया था सेम, आई तो आई रहेगा, आई एम जो हमने पहले बना रखा है वो तो रहेगा ही रहेगा, आई एम हैप्पी भारत में। अब ये टाइम पहले लगाना है या प्लेस पहले लगाना है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि प्लेस पहले लगा लेंगे। आई एम हैप्पी इन इंडिया। अब हर समय यानी एवरी, EVRE एवरी टाइम, या फिर इस टाइम को हम पहले भी लिख सकते हैं, EVRE एवरी टाइम आई एम हैप्पी इन इंडिया। टाइम जैसे आप कभी कभी बोलते हैं ना, टुडे आई एम हैप्पी और आई एम हैप्पी टुडे, तो जो टाइम है वो या तो सबसे पहले भी आ सकता है, सबसे लास्ट में भी आ सकता है, बीच में नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है। और जगह तो है, आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। तो देख सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल नॉर्मली बताया किस तरह से मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अब मैं इसको और भी छोटा करने की कोशिश करूं तो देखिए, मैं आई, जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे सेंटेंस का लेंथ बढ़ेगा, और वैसे वैसे हमको इंग्लिश में उस तरह से सेंटेंस लेंथी बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, अगर आपको बोलना है हु आर यू, आपने बोल दिया केवल आई, मैं। और हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अब आपको जरूरत पड़ रहा है, मैं भारत में खुश हूं, आई एम हैप्पी इन इंडिया। और मैं भारत में हर समय खुश हूं, आई एम हैप्पी इन इंडिया एवरी टाइम आई एम हैप्पी इन इंडिया। तो देख सकते हैं, लेंथ जैसे जैसे आने वाले टाइम में बढ़ेगा उस तरह से यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने एक ट्रेलर बताया है। अब इसी का निगेटिव भी करेंगे। आई का मैंने बताया था ना कि देखिए, आई का लेके चलेंगे, प्रेजेंट लेके चलेंगे, ये तो पॉजिटिव हो गया। सबसे पहले इसी को चेंज करेंगे, पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो निगेटिव भी देख लेते हैं और I1 और I2 भी देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस का 5 फॉर्मेट बनेगा। अब देखिए, मैंने बताया था, मैं जो बेसिक हमारा सेंटेंस है इसी को लेकर के चलेंगे। मैं खुश हूं, ठीक है, इसका हमने बनाया था आई एम हैप्पी। अब देखिए, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं खुश नहीं हूं। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, आई एम, और हम पहले क्या बना देते हैं, हैप्पी। तो ये तो नॉर्मली सबको पता ही रहता है, नॉट यहां पर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। सिंपली है, नॉट का इंक्लूड करना है और कोई चेंजेस नहीं करना है, इसका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन ये तो आपको रूल्स पता चल गया, लेकिन जितना रूल्स पता चलेगा उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितना हो पाएगा, आप सोचते रहिए मन में, किसी से बोल रहे हैं आप इंग्लिश में बोलते जाइए, कोई भी फ्रेंड्स ऐसे चुनिए जो इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार हो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ना है। तो वो जो 10 सेंटेंस मैंने बनाया था, तो उसी का हम निगेटिव बना लेते हैं, मैं खुश नहीं हूं। क्या हो जाएगा ये, आई एम नॉट हैप्पी। अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं, मैं दुखी नहीं हूं। अगर बोलना है तो आई एम नॉट सैड, मैं अच्छा नहीं हूं। देखो, सब में निगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने निगेटिव बोला। आई एम नॉट गुड,
मैं सही लेके चल रहे हैं, इसीलिए बार बार मैं का ही सेंटेंस ले रहा हूं। फिर मिक्स लेंगे जब हमारा सब हो जाएगा। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। मैं छात्र नहीं हूं, वही आई एम, इतना तो हमको पता है, ये दोनों तो दोस्त के सर आई है, आई एम नॉट, आई एम नॉट स्टूडेंट। 1 2 3 4 5। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर आई एम साथ में आ रहा है। जब आप बार बार बोलते जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये हमारे मन में बैठ जाएगा। इसी तरह से ये तो अभी छोटा सा हमने पहला मैंने बताया था, फर्स्ट है यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, फिर बहुत सारे सिचुएशन देखेंगे, फिर टेंस जाएंगे स्पेशल। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हर चीज की आपको इंग्लिश मिल जाएगी, लेकिन जब टेंस में हम जाएंगे तो वहां पर हर चीज की नहीं मिलेगी। तो अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट गियर से धीरे धीरे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाते जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो इजी मत समझना, और कभी भी कोई कितना भी टफ लगे उसको टफ मत समझना। कितना भी कोई इजी हो, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू होती है, और कितना भी कोई टफ हो, कहीं ना कहीं उसको भी आप समझोगे तो नॉर्मली हो जाता है। तो देख सकते हैं मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। ये 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हो गया। 4 मैं और बनाता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या तो पॉज करके वीडियो या फिर बैक करके। अब 7th में बनाता हूं, उसी में ही 10 लेके चलेंगे हम। 10 हमारा स्टैंडर्ड रखेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर कोई बोल रहा है तो फिर वही आई एम नॉट डॉक्टर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट इंजीनियर। 6 and 7 8। अब 9th ले लेते हैं। मैं जादूगर नहीं हूं, आई एम नॉट मैजिशियन। एक यहां पर बात मैं 10th कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या इसमें खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट एक्टर। तो देख सकते हैं यहां पर नॉट लगा दिया और एक्टर लगा दिया। तो चेंज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, एक्टर, मैजिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर। तो ये जिस जगह में आप जा रहे हैं उस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर वाली टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। हालांकि इंग्लिश तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जिस फील्ड में, जैसे आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। और वो ही मैंने बताया था वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग जिस क्षेत्र में आप एमबीए करने जा रहे हैं उसकी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, तो काम यहाँ पर चल जाता है। ऐसे तो पीएचडी हम नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में, लेकिन अगर जिस फील्ड में जा रहे हैं उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, उससे रिलेटेड अगर मैं नॉर्मल वर्ड में बोलूं तो वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए। हो जाता है वो। अभी हम बेसिकली सिंपल वर्ड मीनिंग करेंगे और वर्ड मीनिंग का ही खेल रह जाएगा जब आपको ग्रामर आ जाएगा तब। तो ये वर्ड मीनिंग देख सकते हैं अभी नॉर्मल है। अगर आपको पता नहीं है कि मैं एक्टर को क्या बोलते हैं या फिर अभिनेता को क्या बोलते हैं तो आप ये बोल नहीं पाएंगे। आई एम तो कॉमन हो गया, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा वैसे वैसे आपके पास मन में वर्ड मीनिंग होने चाहिए। तो तभी ने मैंने बताया था, एक तरफ हम वर्ड मीनिंग के पर काम करते जाएंगे और एक तरफ हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वर्ड मीनिंग को जोड़ना कैसे उस पे। तो दो ही चीज बेसिक होता है इंग्लिश में, एक होता है वर्ड मीनिंग और एक होता है ट्रांसलेशन। वर्ड मीनिंग को हम ग्रामर में पढ़ेंगे, कैसे एडजेक्टिव, कैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारी वर्ड मीनिंग रहेगी। और बेसिकली वर्ड मीनिंग हम कंप्लीट करेंगे, बाकी वर्ड मीनिंग आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हम बेसिक करते जाएंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर कुछ स्टोरीज करेंगे। इस तरह से आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो मैंने बता रहा था कि जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं
उस फील्ड की टर्मिनोलॉजी आपको स्पेशली करनी होगी। यहाँ पर हम जनरली तो कर लेंगे, मतलब बेसिक वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर कवर करेंगे। एडवांस जो है आपके जिस क्षेत्र से है, कौन से एज ग्रुप के आप देख रहे हैं, उस और किस फील्ड में आप जाने वाले हैं, उसके लिए आपको खुद से करना होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट एक्टर, ये मैं बता दिया था। सिंपली कुछ नहीं करना है, आई एम तो रहेगा ही रहेगा, बीच में नॉट इंक्लूड करना है और फिर ऑब्जेक्ट बोलना ही बोलना है, तो आपको निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। अगर वैसे तो जल्दी करने की कोशिश करना है और एक उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी तो रूल्स ही बता रहा हूं कि किस तरह से रूल्स होगा। ये निगेटिव वाला तो भी क्लियर है, फिर उसके बाद जो हम सारा एक साथ करके देखेंगे, उसके बाद फिर आई को ही लेकर के उसी में से फिर बात करने की कोशिश करेंगे आई के साथ। जब आई पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो अब यू के साथ करेंगे, सेम रूल्स यू के साथ लगेगा और सेम रूल्स यहाँ पर ही सी इट के साथ लगेगा। और एक बात मैंने बताया था कि जो चेंज होता है सब्जेक्ट, वो यहाँ पर पर्सन चेंज हुआ तो फिर सेंटेंस चेंज हो जाता है, और यहां पर अगर टेंस चेंज हुआ तो भी सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो दो चीज चेंज करते हैं, या तो पर्सन, अगर आप खुद के लिए बोल रहे हैं तो एक रूल चलेगा, सामने वाले सेकंड पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो दूसरा रूल चलेगा, और थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो थर्ड रूल चलेगा। ये तो हो गया ये रूल्स। दूसरा रूल्स टेंस, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो अलग रूल चलेगा, पास्ट टेंस में बोल रहे हैं अलग, और फ्यूचर में बोल रहे हैं तो अलग। उसके बाद वही मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव में है तो अलग रूल, नेगेटिव है तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा। I1 जो क्या होता है मैंने बता रखा है, उसमें करेंगे तो अलग हो जाएगा, और I2 में हो जाएगा, I2 में करेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3x3x3, इस तरह से सेंटेंस हम बनाते जाएंगे। तो बेसिकली यही फार्मूला लेकर के चलेंगे। तो अभी हमने आई को कैच करके रखा है, आई प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव ये ले रखे हैं। अब निगेटिव भी देख लिया। अब I1 मैंने पहले ही बताया था, इंट्रोगेटिव में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं खुश हूं, उसी से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं। क्या जब भी वर्ड सामने आएगा तो उसको हम I1 क्लासिफाइड कर रखेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है। और जब बड़ा क्वेश्चन पूछना है, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मतलब इसमें देख सकते हैं आप अच्छे भी हो, खुश भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं खुश हूं, जब भी क्या आ जाएगा तो हम जो बनाते थे लास्ट टाइम, आई एम हैप्पी, ये देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। कई लोग को लगता होगा कि यहाँ पर व्हाट मिस किया, व्हाट इंक्लूड करेंगे, लेकिन व्हाट इंक्लूड नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती ये जाती है, I1 जब भी क्या सामने आएगा तो यहां पर जो हेल्पिंग वन रहता है इसी को हमको सामने पुट कर देना है। एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी आपने सुना भी होगा। तो यहां पर देखिए व्हाट यूज नहीं हो रहा है, एम ही यहां पर डबल रोल प्ले कर रहा है। डबल रोल मीन्स यहां इसका मीनिंग अलग है लेकिन यहां पर अलग है। तो वो बोलते हैं ना, जगह के अनुसार से, जगह के अकॉर्डिंग जो है लोग अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। आप किसी ऑफिसर के पास जाएंगे, आप बोलना कम कर देंगे। आप अगर नॉर्मल लोगों से बात करेंगे तो आप ज्यादा बोलने लगेंगे। कुछ वैसा ही काम यहाँ पर एम करता हुआ दिख रहा है। अगर ये बीच में है तो हूं का काम कर रहा है, सामने आ गया तो एम जो है क्या का काम कर रहा है, एम आई हैप्पी। तो ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं I1। जब भी क्या वर्ड सामने आएगा तो आपको व्हाट नहीं लगाना है, केवल एम को वापस कर देना है। इस पे भी हम 10 बनाएंगे। और इसके बाद देखिए मैं क्या हूं, या जब क्या बीच में आ रहा है तो यहां पर जब भी क्या बीच में इंक्लूड होगा तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा व्हाट एम आई। देखिए यहां पे क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट तो था क्या मैं खुश हूं, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था। आप दुखी भी हो सकते हैं कुछ, और यहां पर क्या की जगह में मैं कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैं कैसे हूं। खुद से ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं कैसे हूं। तो जहां पर स्पेसिफिक वर्ड जो है WH फैमिली का, वो हम इंक्लूड करेंगे। जैसे हाउ एम आई, ये यूज करेंगे, हाउ एम आई। और मैं कहां हूं, वेयर एम तो सामने आएगा ही आएगा देखो, लेकिन यहां पर स्पेशल वर्ड हम कब लगा रहे हैं, जब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ रहा है हिंदी के लिए। अगर आपको फीलिंग से इसको जानना है तो जब आप डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर डिटेल अगर बोल रहे हैं तो फिर डिटेल वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली क्या से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, लेकिन मैं क्या हूं, तो मैं क्या हूं मतलब आप डिटेल में प्रश्न पूछ रहे हैं तो डिटेल में फिर डिटेल वाला वर्ड लेके आना पड़ेगा, व्हाट एम आई। मैं कहां हूं, वेयर एम आई। मैं कैसे हूं, हाउ एम आई। मैं क्यों हूं,
वाई एम आई, तो एम तो लगेगा ही, देखो आई के साथ ही पकड़ के रखो एम 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 एम, अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के साथ जैसे भी बोल रहे हैं मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, तो इस तरह से देख सकते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक हल्का फुल्का यहाँ पर आइडिया दिया है किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से बनेगा। तो इसका पहले हम I1 का एग्जांपल्स ले लेंगे, फिर I2 का, तो इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ एम एंड आई ये क्लियर हो सकता है। तो देख सकते हैं अब उसी में हम बनाने की कोशिश करेंगे 10 सेंटेंस, जो हमारा 10 रूल्स है वो। तो यहां पर देखिए, क्या मैं खुश हूं, मैंने बताया था क्या जब भी आएगा तो एम आई हैप्पी। फिर क्या मैं दुखी हूं, प्यार से पढ़ोगे इंग्लिश तो समझ आ जाएगा, लेकिन इसी इंग्लिश की वजह से एम आई सैड। पूरा इंडियन कंट्री और इंडियन कंट्री की एजुकेशन सिस्टम पूरे पीछे है। अगर आप हिंदी में पढ़ लेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मारिए, आप चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप बिगिनर्स हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पढ़ करके निकल चुके हो, फिर भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप इंग्लिश जरूर सीखिए। और इस तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत इजी वे में समझाएं और इजी वे में आपको इंग्लिश सिखा दें। तो यहाँ देखिए, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी। क्या मैं बेटा हूं, एम आई सन। क्या मैं डॉक्टर हूं, एम आई डॉक्टर। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ज्यादा आप एक्टिंग करके बोल देंगे तो क्या होता है, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, एम आई डॉक्टर। तो इस तरह से अब अमेरिका वाले पता नहीं किस तरह से बोलते हैं, फिर वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। हम नॉर्मल यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आप अगर वो बोलते बोलते आ जाएगा, मूवीज वगैरह आप देखते होंगे तो किस तरह से बोल रहे हैं, टंग को थोड़ा सा मोड़ करके बोलेंगे तो वो जो बोलने का लहजा है वो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हम अभी सिंपल लोगों के लिए बताएंगे, सबके लिए, फिर बाद में उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं। क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही लिख रहा हूं मैं। तो यहां पर फिर वही एम आई स्टूडेंट। देखो एम कोई सामने बोलो और फीलिंग करो कि एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, बार बार दिमाग में बैठाओगे तो आ जाएगा। क्या मैं टीचर हूं, फिर अगेंस्ट एम आई टीचर। तो बोलते ही आपको फीलिंग करना है एम आई टीचर, मैं क्या टीचर हूं, एम आई टीचर। तो देख सकते हैं सब में क्या पहले आया, तो सब में हमने एम पहले रख दिया, आई तो सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, बस थोड़ा सा हमने जगह बदल दिया, इसको यहां से उठा करके यहां ले आया, तो फिर वही, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, शॉर्टकट है, एम आई हैप्पी, एम आई सैड, एम आई सन, एम आई डॉक्टर, एम आई स्टूडेंट, एम आई टीचर। और बोल सकते हो क्या मैं इंजीनियर हूं, एम आई इंजीनियर। क्या मैं लायक हूं, एम आई एबल, एबल यानी लायक। तो जितना मीनिंग्स आपको याद रहेगा। क्या मैं एक्टर हूं, एम आई एक्टर। क्या मैं हीरोइन हूं, एम आई हीरोइन। क्या मैं वकील हूं, एम आई एडवोकेट। तो इस तरह से देख सकते हैं एम आई तो सेम है। अब जितना आपको सिचुएशन बोलना है या जितना दायरा आप बढ़ाते जाएंगे तो वहां पर वर्ड्स आपका बढ़ते जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर आपको नहीं आ रहा है, बिगिनर्स है, तो अभी जैसे जाएंगे तो आप इसी का यूज कीजिए। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आप किसी को चैलेंज देना, तो आप कम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी हिंदू रिलीजन में और हर रिलीजन में ये बोला गया था कि कम बोलो, तो वो फार्मूला भी यूज करते रहो जब तक हमको वहां पर कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो ये भी आपने देख लिया, एम का अगर हमने प्लेस बदल दिया तो वो सिचुएशन जो है, एम का जो वर्डिंग से वो बदल जाता है हिंदी में। तो यही इंग्लिश और हिंदी का बेसिक डिफरेंस है, ये भी पता चल जाएगा तो आपको कन्वर्सेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम I2 देख लेते हैं। ये तो I1 था, I2 मैंने बताया था कि मैं क्या हूं, जैसे खुश हूं, दुखी हो, क्या हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ा क्वेश्चन है, तो व्हाट एम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। जहां पर जैसे वहां पर आई एम दोस्त थे तो वैसे दोस्त नहीं आएंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ ये दोस्त बन जाएगा, व्हाट एम आई। अब मैं कहां हूं, तो वेयर एम। ये देख रहे हो कि ये वर्ड बदल रहे, बाकी तो सेम है और लास्ट में आई बोलना है। मैं कहां हूं, वेयर एम आई। मैं कैसे हूं, खुद से अगर पूछ रहे हो हाउ एम आई,
ये जो क्वेश्चन वर्ड है मैंने बता रखा है, इसको बार बार पढ़ते जाएंगे, आ जाएगा। जब भी आपको जरूरत रहेगा तुरंत निकल के आना चाहिए। जैसे कि आपने सामान अपने अंदर रख रखा है या फिर कोई घर में रखा हुआ है सामान जमा करके, कोई मेहमान आता है तो आपको देना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से जमा करके रखा है प्रॉपरली तो आप तुरंत दे देंगे। जैसे आपके पेरेंट्स अगर कोई फाइल रखने देते हैं कि इसे कबड़ में रख दीजिए, अब आपने ऐसे ही फेंक दिया, कहीं पर भी मिक्स कर दिया, कहीं पे भी कुछ भी, और अब फिर पेरेंट्स दोबारा आकर के बोलेंगे कि वो फाइल दीजिए जो मैंने रखा था, तो आप ढूंढना पड़ेगा कि वहीं पर गद्दे रखे, वहीं पे सोफा है, वहीं पे आपके टॉयज रखे हैं, वहीं पे सब कुछ रखा है, तो कहां से दे पाएंगे। सेम वैसे ही हमारे इंटरनल बॉडी में भी होता है। जब आपने अच्छे से मीनिंग लर्न करके रखा है, प्रॉपर जमा करके कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये पर्सन्स के मीनिंग है, ये हेल्पिंग वर्क है, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा ये सब मीनिंग, लेकिन जब आप प्रॉपर करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से मीनिंग करेंगे, और जब आपको बोलना रहेगा तो आप प्यार से उसको बोलेंगे। कन्वर्सेशन, स्पोकन जिसको बोलते हैं, तो स्पोकन करेंगे तो आप अच्छे से वर्ड मीनिंग भी प्यार से हम लर्न करेंगे। ऐसा नहीं हेडेक नहीं कि बहुत बड़े बड़े वर्डिंग्स करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा, प्यार से, प्यार नहीं छोड़ना है, प्यार से ही जिंदगी चल रही, तो प्यार से भी इंग्लिश चलेगी। तो मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, हाउ एम आई, मैं क्यों हूं। कभी कभी लगता है कि मैं क्यों हूं, वाई एम आई। देख सकते हैं अभी हमने कोई भी रूल्स छोड़ा नहीं है, वाई एम आई, आई के साथ ही करना। जब यू के साथ करेंगे तो यू के साथ, ही के साथ, और जब कन्वर्सेशन करेंगे तो एक प्रकार का दंगल होगा जहां पर आपको कोई भी वर्ड बोलना पड़ सकता है। तो जब आप एक एक को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई भी वर्ड जब आप बोल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, I1, I2, कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो मैं क्यों हूं, फिर मैं कब हूं, मैं कब हूं यानी मैं अपने साथ कब हूं, कभी खोए रहते हैं, तो व्हेन एम आई, व्हेन एम आई। तो देख सकते हैं यहां पर कि जब जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो हमको क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक WH फैमिली वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा, एम उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, और आई बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने मैं खुश हूं, एम आई, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, और मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। तो देख रहे हो, व्हाट एम आई, एम आई और हैप्पी, इन तीनों को इधर उधर करके और व्हाट को अलग करके बस हमने कितने सारे सेंटेंस ड्रॉप कर लिए। 4 ही वर्ड हमको चाहिए था। अगर मैं बोलूं समरी अगर बताऊं कि हमने अभी आई के साथ क्या किया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यू का कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक टर्मिनोलॉजी है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कि ज्यादा लंबी वीडियो अगर आप बनाएंगे तो कोई देखता नहीं है शुरू में। तो अभी यहाँ पर आई ही करेंगे, बताना बहुत सारा है लेकिन बाउंडेशन है, तो आई का ही कंप्लीट कर देना। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम SVOTP, ये तो हमारा फार्मूला चलेगा ही चलेगा, आखिरी तक याद रख लेना। SVOTP एक फार्मूला ही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, ये भी रहेगा। सब्जेक्ट में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3, एंड वर्ब में भी हम ले लेते हैं 1 2 और 3 ले लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और उसके बाद सेंटेंस में भी हम 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 मींस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप होता है, I1 I1। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही बोलोगे। 1 2 3 का कोई दूसरा मतलब मत निकाल लेना, 1 2 3 का मतलब कुछ और होता है, वो भी हम करेंगे, उसी से ही हम पूरी इंग्लिश करेंगे, क्योंकि कुछ आया ना है। 1 2 3 वाला वर्ड जो है सबको आता है, जिसको हम बोलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी नहीं, लेकिन अभी आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसी से ही हम हमारा चलेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन 1 आई, अब आई से ही लेंगे हम, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अब इतना तो उम्मीद करता हूं कि मैं डायरेक्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकता हूं। तो जो सोचते होंगे कि डायरेक्ट इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है, वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं अब निगेटिव वे में बोलना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो आई एम नॉट हैप्पी। अब खुद से पूछना है, मैं क्या खुश हूं, एम आई हैप्पी, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। तो ये देख सकते हैं 4 हमने यूज कर लिया, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी एंड व्हाट एम आई। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका कर लेते हैं कि किस तरह से दूसरे वर्ड करते हैं। जैसे मैं दुखी हूं, आई एम सैड, मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। क्या मैं दुखी हूं, एम आई सैड, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि मैं स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट स्टूडेंट। क्या मैं स्टूडेंट हूं, एम आई स्टूडेंट।
मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, तो देख सकते हैं व्हाट एम आई आ रहा है। फिर डॉक्टर के लिए बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करा के अब हम इसी से खेल खेल सकते हैं। आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, अगर ये 4 वर्ड पता है तो आई एम हैप्पी, आई एम लगाते जाओ। जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, एन इंजीनियर, सॉरी, तो ए एन को मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं। मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट इंजीनियर। क्या मैं इंजीनियर हूं, एम आई इंजीनियर? मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। तो देख लास्ट का जो व्हाट एम आई है वहां से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हु लगा दिए, एम लगा दिए, मैं कौन हूं, हु एम आई। कभी कभी बोलते हैं, बहुत बड़ा फिलोसॉफी का क्वेश्चन है, हु एम आई। तो देख सकते हैं एम सब्जेक्ट, आई रखा हमने, एम रखा और ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहे तो किस तरह से क्वेश्चंस मतलब सेंटेंस बनते गए। फिर नॉट इंक्लूड करके निगेटिव बनाया, क्या को सामने ले जा करके यहाँ पर आई वन बनाया, और फिर बड़ा क्वेश्चन वर्ड यूज करके हमने आई टू बनाया, और यहां पर हमने आई के लिए बनाया। सेम टू सेम हम यू का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद ही सी इट थर्ड पर्सन का फिर अगली क्लास में हम पूरा मिक्स करेंगे, और उसके बाद यूज ऑफ इज एम आर। तो देख सकते हैं 3 वर्ड यूज ऑफ इज एम आर से हमने कितने सारे सेंटेंस बनाए। अब धीरे धीरे जब इसी तरह से आप वाज वर्क करेंगे, फिर फ्यूचर का करेंगे, तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो धीरे धीरे डाइवर्ज होते जाएगा आपका इंग्लिश, और आपको इंग्लिश आती जाएगी। तो डरने वाली बात नहीं है इंग्लिश से, बस समझने वाली और प्यार करने वाली बात है। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुलम एकेडमी, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।